हेलो दोस्तों, तो देखिए हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ाया जाता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस है यही दो आपको बताया जाएगा कि अगर इसको ये टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्टिव पैसिव आता है, नरेशन आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक होता है कि इंट्रोगेटिव से क्या नाम असर्टिव बदलो, असर्टिव से निगेटिव बदलो, निगेटिव से इम्परेटिव बदलो, और इसके बाद इस तरह से करके सेंटेंस आता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का एक भाग ये है वॉइस, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, क्लास 10 हुआ, क्लास 12 हुआ, 9 से 12 तक के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए। और इसके बाद अगर आपको यहाँ तक ये देखो वीडियो जो है वॉइस जो पढ़ाया जा रहा है, ये आपका देखो पहले तो आपको नॉर्मल बताया जाएगा जो क्लास 10th और 12th और जो भी 9 से 12 तक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। फिर इसके बाद अगर आप क्या है कोई क्या नाम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो इसके लिए भी यही चीज़ है। लेकिन इसमें थोड़ा से हम हाई लेवल करेंगे हर एक लास्ट वीडियो में। और इसके बाद जब ये पूरा नॉर्मल वीडियो जो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एडवांस लेवल का जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, जो आपका क्वेश्चन है, उन सभी को हल करके दिखाएंगे आपको कैसे ये बोर्ड एग्ज़ाम में से ये अलग है। और इसके बाद ये क्या है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला जो क्या ना क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह होता है, और उस पूरी एकदम डिटेल में बताएंगे। जैसे एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, इन सब में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इन सब की, समझा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या होता है पहले ये ध्यान रखना। वॉइस का मतलब आपको जो भी सेंटेंस बोलते हो वही आपका क्या है, वॉइस है, समझा। तो वॉइस में क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो टेंस होता है जो सब्जेक्ट में हो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जो अगर हम क्या करें, इसको पैसिव वॉइस बदलना है। पैसिव वॉइस बदलने का मतलब क्या है कि आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। देखो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब लिखा जाता है, मेन वर्ब। फिर इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका क्या है, पूरा फॉर्मेशन है किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस के फॉर्मेशन में ये होता है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में, निगेटिव में। निगेटिव यहाँ पे नॉट लग जाएगा। अगर यहाँ पे देखो निगेटिव, ये क्या है, अफर्मेटिव का है, इस तरह देख लेना। ये किसका है, अफर्मेटिव का। अभी बता रहे हैं सब क्या है, पहले एक बार देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। फिर इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब में बाई हेल्पिंग वर्ब, बाई मतलब कि अगर दो ठे हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड है ना। जैसे हेल्पिंग वर्ब में फ्रेज वाला है, फ्रेज का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ एक वर्ड और जुड़ गया। तो ये वाला अगर फ्रेज रहेगा तो इसमें क्या होता है, नॉट के बाद फिर वही, जिससे क्या होता है, देखो हैड, हैड बीन आ गया है ना, हैड बीन आ गया। जैसे हैज़ बीन आ जाता है, हैज़ बीन आ जाता है। तो इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये दोनों। तो इस तरह से अगर आएगा तो निगेटिव लिखने के लिए हैज़ या हैव के बाद फिर नॉट लगा के फिर यहाँ पे बीन लगाते हैं, है ना, बीन या बी का फॉर्म ऐसे सब रहता है। लेकिन अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या, बी मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर वर्ब का, फिर इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये इस तरह से लिखा जाता है, समझा। ये आपका फॉर्मेशन है। अगर आपका इंट्रोगेटिव में आया, इंट्रोगेटिव में दो तरीके के होते हैं। देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अगर यस या नो टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं, डायरेक्ट किसका आता है, हेल्पिंग वर्ब से आता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसके बाद क्या लिखेंगे, आपका मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका क्या है, एक फॉर्मेशन है किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस को ये तीन तरीके का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका तीन का फॉर्मेशन है। इसी को आपको क्या करना, पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। पैसिव वॉइस में इसी को चेंज करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, और इसके बाद देखो, अब अगर ये तो नॉर्मल में है, बोर्ड की एग्जाम में इतना तक आता है, यहाँ तक ना। इसके बाद अगर आपका क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस आया, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस आया, और फिर इसके कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे हु हुआ, विच हुआ और वेयर हुआ। इनसे जो रिलेटिव प्रोनाउन या फिर क्या नाम है
इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इन सभी का यूज होगा तो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और अगर दो या दो से अधिक सेंटेंस एक साथ जुड़ गए तब कैसे पैसिव वॉइस बदलेंगे, इन सभी को एकदम डिटेल में बताएंगे। केवल इतना ध्यान रखिएगा, आप पेशेंस रख के आप एक फेयर बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए और पढ़ते जाइए। गारंटी दे रहे हैं, अगर लास्ट में अंत तक हम जितना ग्रामर पढ़ाए हैं अगर पूरा पढ़ लोगे तो ये जानना ना कि कोई भी एग्जामिनेशन का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूट जाएगा। हर एक एग्जाम का, जैसे एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, फिर इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाए, केवल वर्ड मीनिंग का दिक्कत होगा, वर्ड मीनिंग भी हम कंप्लीट कर देंगे, ये मेरी विश्वास है। केवल इतना ध्यान रखना, हमारे पे विश्वास रख के फेयर कॉपी बना के अच्छे से पढ़िए, पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन हो सके वहाँ से हम ला के आपको दिखाएंगे ये ऐसे पूछा गया है और ये यहाँ पे है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये क्या है आपका सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपका 3 फॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो एडवांस लेवल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सब। देखो पहले नॉर्मल वाला देख लो। अब देखो ये किसका है, पूरा एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने का मतलब ये होता है कि ज़रूरत सब्जेक्ट का है। जैसे अगर हम कह दें कि वह खाना खाता है ना, वो खाना खाता है तो यानी वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्जेक्ट आपका एक्टिव है, यानी ही ईट्स फूड। फूड से ज़्यादा मतलब नहीं। देखो ऑब्जेक्ट में जो लिखा गया है उससे कोई मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है खा क्या रहा है, लेकिन इसमें ज़रूरत किसकी है, सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है यानी सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है किसी सेंटेंस में, तब उसको क्या बोलते हैं, हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अगर इस तरह समझ में आए, अगर इस तरह ना समझ में आए तो 1 मिनट रुक दो, लाइन कट गई है भाई। चलो देखो, तो हमने क्या बता रहे थे कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। सब्जेक्ट एक्टिव होने का मतलब सब्जेक्ट द्वारा जो होता है मेन काम जो होता है वही होता है, समझा, कि यानी सब्जेक्ट का डायरेक्ट जो सब्जेक्ट ही क्या करता है उस काम को करता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट द्वारा काम नहीं होता है, ये केवल क्या करता है एक्टिव वॉइस में, केवल पैसिव वॉइस में क्या होता है, केवल ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव होता है। सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान रख देते हैं और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का स्थान रख देते हैं। ये आपका क्या है, नॉर्मल फार्मूला में। देखो अब इसके बाद मान लेते हैं क्या है, कोई भी एक अथवा लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जो एक एग्जाम्पल एक समझाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। और इसमें एक बहुत ही कॉमन एक अप्रोच बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, पूरे एक्टिव पैसिव में जितने भी हैं पैसिव वॉइस बनाने के, अब हर एक मेथड को बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। केवल एक रूल अपनाना, इस पैसिव वॉइस जब बनाते हो, पैसिव वॉइस जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसमें हमेशा बी का फॉर्म यूज होता है, केवल बी का फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस बनाते हो तो इसमें क्या होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा बी का एक्स्ट्रा फॉर्म लगता है, वही एक्स्ट्रा फॉर्म यूज करना है। और इतना ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस बनाते समय ना तो टेंस चेंज होता है ना तो आपका सेंस चेंज होता है। सेंस मतलब कि आपका जो मीनिंग है वो कभी चेंज नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन में कई लोग कहते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहते हैं, केवल बी का फॉर्म लगा। ये कहना सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहता है कि मेरा ना जो कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसका आप कोई सेंस मत बदलो। सेंस का मतलब ये कि वो जो सेंटेंस लिखा गया उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो टेंस है, जिस समय सब्जेक्ट जिस समय जो काम किया है वही समय होना चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। जिसे आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में इंडिफिनिट का काम कर रहे हो तो इंडिफिनिट में ही रहना चाहिए, प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट द्वारा काम जो हुआ है वो प्रेजेंट टाइम में हुआ कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में ही रहना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम में है, सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम में और कंटिन्यूअस एक्शन कर रहा है तो कंटिन्यूअस ही रहना चाहिए प्रेजेंट टाइम का, वो बदलना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ बता रहा है। केवल ट्रांसफॉर्मेशन में केवल सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज होता है। फॉर्मेशन का मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर कहीं और क्या ना ग्रामेटिकल के टर्म में लेकर आप कहीं वर्ड को दूसरी जगह यूज करते हैं, उस वर्ड को दूसरी जगह, समझा? लेकिन उसका ग्रामर रूप से सही होना चाहिए, ये चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है। तो पैसिव वॉइस भी आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब इसमें बी का फॉर्म लगा के हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखो बी के फॉर्म में क्या होता है, अगर बी के फॉर्म में बी है या इज एम आर, इज एम आर, इसमें से अगर कोई है तो ये क्या होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म बोलता है इसको, प्रेजेंट फॉर्म या फिर
इंडिफिनिट होता है ये, इंडिफिनिट। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट वर्ब होता है, समझा? प्रेजेंट टाइम का इंडिफिनिट है। अब लगन इसको क्या करेंगे, वाज या फिर वेयर, ये क्या आपका पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो बीन है ये आपका, ये पास्ट फॉर्म में जो है, पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म ना, फॉर्म बोलेंगे या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है ये क्या बताता है, परफेक्ट फॉर्म, ये एक्शन बताता है, ये आपका एक्शन बताता है, ये एक्शन बताता है। लेकिन ये जो आपका टाइम बताएगा, ये भी टाइम बताएगा और ये भी क्या करेगा, टाइम बताएगा। ये दोनों टाइम बताते हैं, वो आपका एक्शन बताता है। कौन सा एक्शन, परफेक्ट एक्शन। अगर कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, अब आप अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में देखोगे बीन अगर कहीं लगा है तो इतना ध्यान रखना वो परफेक्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा है, इतना ध्यान रखना। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इतना ध्यान रखना कि वो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये ध्यान रखना कि वो क्या है, परफेक्ट फॉर्म में है। परफेक्ट फॉर्म होने का मतलब क्या है, काम कंप्लीट हो चुका है, समझा ये चीज़ें। और लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, वो अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे तो ये प्रेजेंट टाइम को बताएगा और ये क्या होगा, पास्ट टाइम। जैसे गो भी आपका क्या है, गो आपका क्या है, ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। और गॉन वेंट जो होता है वो भी क्या है आपका प्रेजेंट पास्ट टाइम में है, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो ये भी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। और हमने केवल एक कंडीशन अपनाया है कि अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, अगर वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म को बताता, प्रेजेंट टाइम को बताता है। अगर वो क्या है, सेकेंड फॉर्म में है यानी पास्ट फॉर्म में है तो वर्ब का कौन सा, ये पास्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट टाइम को बताएगा। लेकिन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये क्या बताता, परफेक्ट टाइम बताता है। ये कभी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टाइम में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में कभी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, यही दो फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अब देखो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कोई भी सेंटेंस हम ले रहे हैं, अगर कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं, आपको टेंस पहचानने में आ जाए तो आप बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के, आप केवल एक जर्नल फार्मूला यूज करके, फार्मूला का मतलब क्या है, एक जर्नल आपको नॉलेज पता हो कि बी का फॉर्म एक्स्ट्रा यूज करके और आप पैसिव फॉर्म में बदल सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पता होना चाहिए बी का फॉर्म लगाना कहाँ है और किस फॉर्म में लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक हमने सेंटेंस लिया, जैसे यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, है ना। अब ये क्या लिखा गया है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि इसका ये कौन से टेंस में है। टेंस पहचानने के लिए हमने बताया था। अब देखो जैसे हमने टेंस को पहचानने के बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। देखो कैसे पहचानोगे, हमने बोला कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म जो होता है और वर्ब का जो क्या होता है, थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है, प्रेजेंट को बताता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसको बताता है, पास्ट को बताता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बताता है, परफेक्ट एक्शन को बताता है। क्या बताता है, परफेक्ट एक्शन को बताता है। ये दोनों टाइम को बताते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो। अब ये हैज़ क्या है, हैज़ या हैव आपका क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म में होता है, और हैड आपका पास्ट फॉर्म में होता है, और हैड अगर दोनों ही हैड में क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म में। हैड भी क्या होता है, पास्ट फॉर्म में होता है, वही हैड क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म में होता है, समझा। अब इसके बाद क्या आता है, एक डू का फॉर्म होता है, डू या डज होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये डिड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म में आता है डन होता है, ये है। और एक होता है बी का फॉर्म में, इज, एम और आर, ये है। और सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, वाज या वेयर, वाज या वेयर, वाज या वेयर, ये होता है। और थर्ड फॉर्म में बीन होता है। यही इतने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समझा। मेनली क्या होते हैं, यही तीन क्या नाम है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये हैज़ का फॉर्म है, ये डू का फॉर्म है और ये बी का फॉर्म है। इसमें देखो ये क्या है, हैज़ या हैव किस में है, प्रेजेंट में है, यानी कौन से यू कौन सा काम कर रहा है, यू जो भी काम कर रहा है किस में कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। इतना ध्यान रखना, एकदम अच्छा अस्थाई होके अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा, नहीं तो ये कोई समझ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो ये प्रेजेंट फॉर्म में है और ये कंप्लीटेड क्या है, थर्ड फॉर्म में है। किस में आएगा, परफेक्ट एक्शन में आता है, परफेक्ट एक्शन।
परफेक्ट है। ये टाइम और एक्शन, और हमें पता है, अब अगर इसके बाद हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे कि टाइम और एक्शन का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में यू जो है प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, कौन सा एक्शन, परफेक्ट एक्शन किया है। टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या बोलता है, टेंस बोलता है। तो यानी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूरा क्या ना सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इतना पता चल गया कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हमें अगर पैसिव फॉर्म में बदलना है तो बी का फॉर्म यूज करना है। बी का फॉर्म यूज करके हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। पैसिव फॉर्म के एक जनरल क्या नाम है, रूल क्या है कि आप कोई भी सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, इतना ध्यान। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। देखो ये कंप्लीटेड है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इतना ध्यान रखना ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जब किसी भी, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा है, उसको दोनों सब्जेक्ट दोनों वर्ड को एक साथ उठा के ले जाते हैं, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या, योर और वर्क दोनों साथ में आएंगे तो क्या लिखा जाएगा, योर वर्क। फिर इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हैज़ है। अब देखो इतना ध्यान रखना कि ये टेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। हमको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहने देना है, टेंस को बदलना नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलना नहीं चाहिए, अगर बदल गया तो आपका सेंटेंस गलत है, समझा। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये हैज़ यहाँ पे रहेगा ही। ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट बता दिया हैज़। लेकिन हमें बोला कि अब ये क्या कौन सा है, कंप्लीट एक्शन बता रहा है। कंप्लीट एक्शन बता रहा है तो हमने एक चीज़ और बताया कि पैसिव फॉर्म में हमेशा क्या करते हैं, बी का फॉर्म यूज करते हैं। बी के फॉर्म में देखोगे अब ये परफेक्ट फॉर्म में है, कंप्लीटेड क्या है, परफेक्ट फॉर्म में है। तो अब बी का परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, तो यहाँ बीन लगा दो, आया समझे, बीन हो गया। अब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। बीन होने के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। अब ये पूछोगे सर ये यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दिए, फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हो। पैसिव फॉर्म में ये इतना आपका टेंस को बैलेंस करने के लिए है। ये यहाँ से जो लिखा जा रहा है ये आपका पैसिव फॉर्म में है। क्या होगा, कंप्लीटेड बाई। अब ये बाई लगाने के बाद यू है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है, यू होता है, आया समझने। बाई के बाद क्या है, यू आता है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा आपका पैसिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में कौन है, ये है। और ये तो आपका टेंस बना रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट और ये क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट। ये दोनों मिलके क्या बन गए, टेंस बन गए। देखो टेंस चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी है, दोनों टेंस वही है। लेकिन यहाँ पे ये आपका पैसिव फॉर्म में बदल गया, आया समझ में। तो अब यानी यहाँ से पकड़ में आया कि आपका पैसिव फॉर्म होता क्या है। पैसिव फॉर्म में हमने बता दिया कि अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और पैसिव फॉर्म में बनाते समय हमेशा बी का फॉर्म यूज करना। हम जितना पढ़ाएंगे देख लेना, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे बी का फॉर्म नहीं यूज हुआ है। लेकिन आपको केवल तरीका बताएंगे कि बी का फॉर्म यूज कैसे करना है ना। अभी तो हमने केवल दिखा रहा था, एग्जाम्पल बता रहा था। तो आज के लिए इतना ही, कल से आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ये तो आपका क्या इंट्रो था कि पैसिव फॉर्म होता क्या है, पैसिव फॉर्म को कैसे बदलते हैं, और पैसिव फॉर्म में अगर कोई भी सेंटेंस है तो पैसिव फॉर्म का मतलब क्या है। पैसिव फॉर्म का मतलब केवल एक ही है कि एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या होता है, पैसिव एक्टिव होता है, सॉरी पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, समझा। एक्टिव मतलब कि क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्जेक्ट को लेकर बोलो, अगर सब्जेक्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलो। ये आपका क्या है, नियम है, समझा। तो ये आपका पूरा क्या है, एक इंट्रो टाइप का है। फिर इसके बाद कल हम और भी इसके अंदर डिटेल में जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। पहली बात अपना फेयर बना के कंप्लीट एकदम पूरा ज़बरदस्त बताएंगे और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मेरा यह वादा है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें ये नहीं कहा जाएगा, ये आपका इंक्वायरी नहीं होगी कि आप ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं। ये मेरी गारंटी है, केवल आप ध्यान से पढ़िए बस। थैंक यू, धन्यवाद।